सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए मैं बता दूं, माई सेल्फ धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। और मैं आप सभी को जो आरएस के अभ्यर्थी हैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज आप लोगों के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं, तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से, मेरी तरफ से। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि कुछ बहुत प्रवेश पत्र के साथ ही कुछ फैक्ट्स जो है निकल कर के सामने आए। एक तो ये कि इस बार जो सेंटर आए हैं वो आरपीएससी ने बड़े अजीबो-गरीब तरीके से दिए हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो मैं कमेंट्स में चाहूँगा आप लोगों के एक प्रकार से रिप्लाई भी चाहूँगा और कमेंट्स भी चाहूँगा, यदि आप मेरा वीडियो देखते हो तो क्या नकल रोकी जा सकती है सेंटर बदलने से? और जिस तरीके से सेंटर बदले गए, क्या ये एक प्रकार से अन्याय नहीं है उन बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत दूरी पर ट्रैवल नहीं कर सकते? क्या वाकई सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आने से ही नकल होती है? ये एक बड़ा सवाल है। और एक चीज़ मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा सरकार से, हालाँकि मुझे पता है कि इन चीज़ों का कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है और आप सभी को अपनी सेंटर पर पहुँचने की व्यवस्थाएँ कर लेनी चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएँ भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये बेहद अजीबो-गरीब सी दास्ताँ यहाँ पर हो गई है कि आपका सेंटर माना कि आपने कोटा भरा है, कोई जालौर जाएगा, कोई बाड़मेर जाएगा, कोई बीकानेर जाएगा, कोई बांसवाड़ा जाएगा, कोई भरतपुर जाएगा। मतलब अ, एक प्रकार से आरएएस की एग्ज़ाम में अपीयर होने से पूर्व आरपीएससी ने ऐसा कुछ कर दिया कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर आरपीएससी इस माध्यम से मतलब कौन-सा ऐसा फ़ॉर्मूला है कि यदि सेंटर इस तरीके से दे दिए जाएँ, तो नकल रुक जाएगी। या फिर कोई संगठित गिरोह जो है पेपर को आउट नहीं कर पाएगा, या अ, इससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आरपीएससी ये मान के चलती होगी कि इस फेस्टिव सीजन में इस प्रकार से सेंटर देने से क्या छवि खराब नहीं होगी सरकार की और आरपीएससी की। खैर, आरपीएससी का अपना मानना है, संवैधानिक संस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय जो अध्यक्ष साहब हैं वो इसमें समर्थ हो पाएँ और आरएस की जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो सकुशल पूरी हो पाए, पेपर आउट ना हो, कोई संगठित नकल ना हो। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंटर के कारण यदि किसी के मन में कोई नकारात्मक विचार आए हों, तो प्लीज़ उससे खुद को दूर रखें। नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही ये प्लानिंग अपनी कर दें कि कैसे सेंटर पर पहुँचना है, क्योंकि सेंटर पर पहुँचना भी एक प्रकार से बड़ी परीक्षा है, जिस तरीके से आरपीएससी ने सेंटर दिए हैं। महिला अभ्यर्थियों को हालांकि कुछ रियायत दी है, लेकिन देखने में आया है कि उनके भी सेंटर बदले गए हैं। ऐसा नहीं है कि महिला अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है। हालांकि कुछ महिला अभ्यर्थियों को सही सेंटर भी मिले हैं, बट मोस्टली जो है महिला अभ्यर्थियों को भी एक प्रकार से दूर भेजा गया है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी जो है कई लोगों के निकल करके सामने आए हैं। तो बस मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट जरूर करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को लगता है कि वाकई इससे नकल रुकेगी तो अच्छी बात है। अदरवाइज एग्ज़ाम देने के बाद कम से कम एक मैसेज तो सरकार को और पीएससी को दिया जाए कि भाई किसी भी तरीके से आप लोग किसी भी माध्यम से ये मैसेज तो सर्कुलेट हम लोग करें कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों को परेशान करने से नकल नहीं रुकती है, ना ही कुछ ऐसा होता है। ये सिर्फ अभ्यर्थी परेशान होते हैं और वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं है वो तो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे खैर, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है वो बेवजह 2 दिन खराब करेंगे, सेंटर पर भटकेंगे, उनके लिए ढेर सारी उनके अर्थ की हानि होगी। अ, अपना वो कोई व्हीकल करेगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेगा और कोविड-19 के दौर में वो संक्रमण का भी शिकार हो सकता है। यानी ढेर सारी बातें हैं। मेरे हिसाब में आरपीएससी को संवेदनाएँ रखनी चाहिए थी। संभाग स्तर पर यदि एग्ज़ाम्स
संभाग के संभाग में इंटरचेंज होते डिस्ट्रिक्ट तो मेरे हिसाब में ज़्यादा बेटर होता। कोटा यदि डिस्ट्रिक्ट है तो आप बूंदी में दे देते, बारां में दे देते, झालावाड़ में दे देते, झालावाड़ वालों का बारां में दे देते, माधोपुर वालों का करौली, करौली वालों का भरतपुर, भरतपुर वालों का सवाई माधोपुर, यानी थोड़ा इंटरचेंज चलता। बट जिस तरीके से राजस्थान बहुत विशाल क्षेत्रफल वाला स्टेट है और उन बच्चों को 500-700 किलोमीटर दूर भेजना, खैर संवैधानिक संस्था का निर्णय जो है सिर माथे पर। और मैं आप सभी को बहुत सकारात्मकता के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, अपनी रणनीति बनाएं पेपर देने से पहले सेंटर पर पहुंचने की। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कल मैं आप लोगों के साथ रणनीति के साथ हाजिर होऊंगा, उपस्थित होऊंगा, और तय मान के चलिए कि एक दिन में इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा करवाऊंगा। कल का दिन आप लोगों के लिए अहम रहेगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं विद इन ए डे, एक दिन में आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस चाहे लाइव आकर के कराऊं, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेज में कराऊं। मैं आरएएस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के पोर्शन की, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की हो, चाहे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने अनुभव के आधार पर और आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। ध्यान रहे इस बार मेरा मानस ये है कि यदि आरपीएससी ने जो बच्चों का टाइम खराब किया है ये एक्सचेंज में, एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम उसे कवर अप करने का प्रयास करेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। बच्चे जो हैं बैठे बैठे अपने सिलेबस को कवर कर लें, उनके भले के लिए है ये। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप इतनी विकट परिस्थितियों में सफ़र करके अपना पेपर अच्छा करेंगे और अपना जो लोक सेवक बनने का सपना है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कल एक नई रणनीति के साथ आप लोगों के साथ मैं ज़रूर जुड़ूंगा, जुड़ना भी चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है उसे पसंद भी करोगे और देखोगे भी, और ये आपके लिए सहायक भी सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।